हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम एस स्टडी गुरु। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको अपनी बुक के बारे में बताने वाली हूँ कि यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का जो एग्ज़ाम है वो इस बुक में से काफ़ी क्वेश्चंस जो है उससे पूछे गए हैं। तो मतलब मैंने इस बुक को लिखा ही इस वे में है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो भी कंसेप्ट्स हैं वो सारे आपको इस बुक में मिल जाते हैं। और पिछले 2 सालों से 2 साल पहले ये मेरी बुक आई थी, इसका फर्स्ट एडिशन। तो पिछले 2 सालों से जो भी आपके यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के एग्ज़ाम हुआ है उसमें आपको इस बुक में काफ़ी सारा पेपर जो है यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का वो मिल जाएगा। ठीक है, तो आज वो चीज़ मैं उस चीज़ का प्रूफ मैं आपके सामने लेके आई हूँ। सो हम जो भी क्वेश्चंस आपके इस वाले एग्ज़ाम में मेरी बुक में से आए हैं वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगी। और साथ में मैंने अपनी बुक के स्क्रीनशॉट लेके भी अटैच किए हुए हैं जिससे आपको ये चीज़ें पता लग पाएँ। तो मैं चाहती हूँ कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, बिकॉज मैं चाहती हूँ मन से दिल से कि आप सब लोगों का यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स जो है वो क्लियर हो, आपका सबका जीआरएफ निकले, मेरी बुक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और उसके साथ साथ अगर आप पूरा कोर्स हमारा इकोनॉमिक्स का ज्वाइन कर लेते हैं तो आपका जीआरएफ फर्स्ट अटैम्प्ट में होने के चांसेस जो है वो 100% बढ़ जाते हैं। सो ये जो बुक है यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की, मैं हमेशा स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड करती हूँ जो जिन्होंने भी मेरी सब्सक्रिप्शन ली हुई है, पूरा इकोनॉमिक्स का कोर्स जो मेरे से पढ़ते हैं, कि आप नोट्स के लिए ये बुक ले लीजिए और सब्सक्रिप्शन के थ्रू जो आप क्लासेस देखते हैं उन क्लासेस को सुन के आप इसी बुक में ऐड ऑन चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कई चीज़ें बुक में नहीं है जो मैंने सब्सक्रिप्शन वाली क्लासेस में ही मैं करवाती हूँ या अपनी क्लासेस में ही बताती हूँ, तो वो आप वहाँ से सुनकर बुक में ऐड ऑन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो है इकोनॉमिक्स का काफ़ी सारा सिलेबस जो है वो उसके नोट्स बन जाते हैं। बाकी रिवीजन करना जो है वो आप पर डिपेंड करता है, मल्टीपल रिवीजन ज़रूरी है, करंट अफेयर्स पढ़ने ज़रूरी हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना वो आपके हाथ में है। तो वो चीज़ भी अगर आप खुद प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका पहली टाइम में ही जो जीआरएफ है इकोनॉमिक्स में वो हो जाएगा। ठीक है, सो ये सारे कंबाइंड एफर्ट से होगा, यानी कि बुक प्लस अगर आप पूरा कोर्स इकोनॉमिक्स का देख रहे हैं प्लस आप अपनी प्रैक्टिस भी करते हैं, ये 3-4 चीज़ें अगर हम मिला दें तो इज़ इक्वल टू योर यूजीसी नेट जीआरएफ इन इकोनॉमिक्स इन फर्स्ट अटैम्प्ट। तो देखिए, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। ये जो मेरी बुक है ये अपने यूजीसी की कैटेगरी में टॉप 10 रैंक्स के बीच में ही रहती है, टॉप 10 रैंक्स के बीच में ये वेरी करती रहती है। ठीक है, सो देखिए ये जो पहला क्वेश्चन है आपका, सो मुझे क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपको बताने हैं जो मेरी बुक में से जिससे रिलेटेड कंसेप्ट्स मेरी बुक में हैं, तो दैट्स वाई मैं सारे क्वेश्चंस को एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊँगी, फटाफट जस्ट आपको दिखा के चलूँगी कि ये देखिए दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आल्सो, इस क्वेश्चन से रिलेटेड कंसेप्ट भी है, इस क्वेश्चन से रिलेटेड कंसेप्ट भी है। सो फटाफट से हम मैक्सिमम क्वेश्चन जो है यहाँ पे कवर कर देंगे। तो ये आपको मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। तो आप ये देखिए, ये स्क्रीनशॉट जो है ये मैंने अपनी ही बुक की पीडीएफ से लिए हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी के ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ पे आपको दिए गए थे, अगर आपने यहाँ से पढ़े होते तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सही कर सकते थे। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी आपको पूछा गया, तो ये भी आप देख सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी ये भी बुक में दिए गए थे, अगर आपने यहाँ से पढ़े होते तो इस क्वेश्चन का आंसर भी आप सही दे सकते थे। फिर यहाँ पे इंडिजिनस ग्रोथ थ्योरी से आपको क्वेश्चन आया हुआ है, और इंडिजिनस ग्रोथ थ्योरी भी बता दूं ये दी गई है सारी। इंडिजिनस ग्रोथ थ्योरी में कौन कौन से इकोनॉमिस्ट, इसके एजम्पशंस, लर्निंग बाय इन्वेस्टमेंट, ये सारे कंसेप्ट दिए गए हैं। इससे पढ़ने से आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हल हो सकता है। ये है आपका क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये, और इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन से रिलेटेड फार्मूला, ये वाला फार्मूला मेरी बुक में दिया गया। अगर आपको ये फार्मूला पता है, आपने पढ़ा है, तो आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते थे। सो ये वाला क्वेश्चन जो है ये इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स से आया है। थोड़ा सा उन्होंने इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है, डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछा, बट असल में ये क्वेश्चन कंटिंजेंट वैल्यूएशन मेथड से है। तो कंटिंजेंट वैल्यूएशन मेथड अगर आपने पढ़ा है तो इस क्वेश्चन का आप हल कर सकते हैं। फिर आपको इससे आया है क्वेश्चन रिवर्स रिपो रेट, बैंक रेट, रिपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो। ये जो कंसेप्ट्स हैं सारे ये बहुत अच्छे से बुक में एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिल जाते हैं। अगर आपने यहाँ से ये सारे पढ़े हैं तो इस क्वेश्चन का भी आप जवाब दे सकते थे। लुइस मॉडल ऑफ डेवलपमेंट से क्वेश्चन आया है। लुइस मॉडल ऑफ डेवलपमेंट सीधा एलिमिनेशन मेथड से सोल्व हो जाना था। एग्रीकल्चर सेक्टर सब्जेक्ट टू इंक्रीजिंग रिटर्न्स, इसको आपने एलिमिनेट करके ए आंसर पर चला जाना था। और ये चीज़ जो है ये मेरी बुक में साफ साफ यहाँ पे लिखी हुई है, डिमिनिशिंग रिटर्न्स है यहाँ पे,
इंक्रीजिंग रिटर्न्स नहीं है। बाकी भी सारी एक्सप्लेनेशन लुईस मॉडल की इसमें दी गई है। फिर इसके बाद है इनमें से क्या चीज़ करेक्ट है। तो ये मार्केट फेलियर से आपको बेसिकली क्वेश्चन आया है। यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है कि मार्केट एफिशिएंटली वर्क करती है एक्सटर्नलिटीज़ के केस में, बट आपको ये एलिमिनेट करना था डी एंड ई को। तो जैसे ही आप डी एंड ई को एलिमिनेट करेंगे तो आपका बी ऑप्शन आ जाएगा। सो यहाँ पे आपको डायरेक्टली लिखा मिल रहा है कि एक्सटर्नलिटी से मार्केट फेल होती है, मार्केट एफिशिएंसी नहीं आती, एक्सटर्नलिटी से मार्केट फेल होती है ना। तो इसका भी आंसर आपको यहाँ पे मिल गया। फिस्कल पॉलिसी के टूल्स के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन आया है आपको, तो बता दूँ ये फिस्कल पॉलिसी, ये भी स्क्रीनशॉट मेरी बुक से है जिसमें आपको फिस्कल पॉलिसी के टूल सारे मिल जाएंगे। अगर आपने पढ़ा है तो इसका आंसर भी आप सही दे सकते थे। इसी तरह से ये कुछ एक्ट्स हैं और ये एक्ट्स कब आए हैं, उनकी डेट्स जो हैं यहाँ पे आपको पूछी गई थी। तो मैं बता दूँ कि मेरी बुक में मैंने सारे एक्ट्स और उनकी डेट्स, तकरीबन इंडियन इकॉनमी में के जो भी इंपॉर्टेंट वाले एक्ट्स हैं उन सबकी डेट साथ में दी हुई हैं। अगर आपने यहाँ से पढ़े होते सो उस क्वेश्चन का आंसर देना भी आपके लिए कुछ सेकेंड्स का ही काम था। बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन से ये क्वेश्चन आया है जी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको साफ साफ लिखा नज़र आ रहा है नंबर ऑफ ट्रायल्स, यहाँ पे 2 ही केसेस होते हैं सक्सेस के और फेलर से, सक्सेस का और फेलर का। तो अगर आपने ये चीज़ पढ़ी होती तो आप बी वाले ऑप्शन को यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते थे और आपका जो सही आंसर था वो इसको पढ़ के आप दे सकते थे। फिर उसने यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस पूछे हैं मल्टी कॉलिनैरिटी के क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में। तो मैं आपको दिखा दूँ मल्टी कॉलिनैरिटी के कॉन्सिक्वेंस में यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि कोरिलेशन एंड द अदर थिंग यू कैन सी टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस बिकम इनवैलिड। तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर जो हैं आपको साफ साफ नज़र आ रही हैं ए एंड डी ऑप्शन में, ठीक है। ओके सो बाकी भी इसमें सब चीज़ें देखिए, वेरिएंस एंड कोवेरिएंस इन्फिनिटली लार्ज, ठीक है, ये सब चीज़ें यहाँ पे ऐड लिखी हुई हैं। सो इनमें से करेक्ट पूछा गया था टर्म्स ऑफ ट्रेड से, ये क्वेश्चन आपको आया गया है। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है ये मेरी बुक में, नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, गोस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड किसने दिया है और इसके क्या क्या फार्मूले हैं, ठीक है जी। फिर आपको ये क्वेश्चन एक आया है क्लासिकल सिस्टम से न्यूट्रलिटी से क्वेश्चन। ये कंसेप्ट मैंने प्लस वाले लर्नर्स को, स्पेशल वाले लर्नर्स को, फ्री में यूट्यूब वाले लर्नर्स को हर एक मॉड्यूल में बड़ी बार समझाया हुआ है। दैट इज़ क्लासिकल डिकोटमी, क्लासिकल डिकोटमी का कंसेप्ट जिसमें हम न्यूट्रलिटी लेके चलते हैं, द मनी इज़ न्यूट्रल, बहुत बार समझाया सारे। देखिए अगर आप सब्सक्रिप्शन नहीं ले रहे ना, फ्री में क्लासेस देख रहे हो, उससे भी आपको बड़ा फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा। यूट्यूब एंड फ्री वाली क्लासेस से भी आपको बहुत फ़ायदा, जिन्होंने जो मेरे लर्नर्स ने सिर्फ यूट्यूब वाली क्लासेस ही देखी हैं रेगुलर ना, उनको भी एग्ज़ाम में बहुत फ़ायदा हुआ है। हाँ ये होता है कि बस सब्सक्रिप्शन बेस में आपको सारा कोर्स एक जगह इकट्ठा मिल जाता है जिसमें आपको इधर उधर से कुछ और इकट्ठे करने की चीज़ें ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। बट एवरी क्लास इम्पॉर्टेंट, हर एक लेक्चर इम्पॉर्टेंट रहता है, चाहे फ्री है चाहे वो सब्सक्रिप्शन वाला है। सो इक्विलिब्रियम आउटपुट ऑफ द फर्म, यहाँ पे आपको पूछा गया न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस 3-4 मेरी बुक में आपको सॉल्व्ड मिल जाएंगे। तो ये सॉल्व्ड क्वेश्चन है जिसमें एम आर इज इक्वल टू एम सी का इक्विलिब्रियम दिया गया है। यहाँ पर भी आपको एम आर इज इक्वल टू एम सी ही करना था। इसी तरह से ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस की एजम्पशन पर ये क्वेश्चन है, तो दिखा दूँ ऑर्डिनल यूटिलिटी की एजम्पशन भी यहाँ पे आपको सारी मेरी बुक में दी गई हैं। यूटिलिटीज़ कैन नॉट बी मेजर्ड, कंज्यूमर रैशनल, ये सब चीज़ें जो है यहाँ पे आपको दी गई हैं, ठीक है। सो सी वाला इसका जो है सही जवाब आपको आराम से मेरी बुक से मिल रहा है। ISLM मॉडल की इसमें बात की गई है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो ISLM मॉडल भी ये देख लीजिए, LM मॉडल के बारे में उसका स्लोप किस पे डिपेंड करता है, IS मॉडल फिजिकल एक्सपेंशन कर्व किस तरफ मूव होगा, ये सारी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको मिल रही है। अगर आपने ये चीज़ अच्छे से पढ़ी है तो उस क्वेश्चन का जवाब देना आपके लिए ईजी है, बट अच्छे से पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। उस चीज़ को थोड़ा टाइम लगा के, टाइम स्पेंड करके पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। फटाफट से पढ़ लेंगे तो चीज़ दिमाग में नहीं बैठेगी, एग्ज़ाम में हल नहीं कर पाएंगे। ये राउंड से क्वेश्चन आया था और ये बता दूं मैं, सारे राउंड्स मेरी बुक में दिए गए हैं। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 सारे राउंड्स जो हैं ये दिए गए हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन आया इनमें से कौन सा करेक्ट है, M1, M2, M3, M4। तो ये भी आपको मनी सप्लाई मेरी बुक में ही गिवन मिलेगा सारा। यहाँ पे ये क्वेश्चन कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, GDP
मार्केट प्राइस पे गिवन है, आपको एनडीपी फैक्टर कॉस्ट पे यहाँ पे निकालना था। तो ये सारे नेशनल इनकम के फार्मूले भी मेरी बुक में इसी तरह से दिए गए हैं, एनडीपी जीएनपी, वहीं से ये सारे स्क्रीनशॉट जो है मैंने लिए हैं, आप देख सकते हैं, इसी बुक में ये सब कुछ शामिल है। फिर यहाँ पे 2 लिस्ट हैं, आपको मैचिंग्स करने थे। ये जो सारे गुड्स हैं इनके फीचर्स भी आपको बुक में मिल जाएंगे, पब्लिक गुड्स के फीचर और ये कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज के फीचर। पब्लिक गुड्स के क्या फीचर होते हैं और कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज यही है, ये जो यहाँ पे ओपन एसेस रिसोर्सेज लिखे हैं ना, यही है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है ये आपको आया है, प्रोडक्ट विच नाउ बिकम्स सब्जेक्ट टू टैक्स। आज स्पेशल क्लास में भी मैंने ये कल क्वेश्चन समझाया था अच्छे से। सो ये क्वेश्चन आपको आया है पब्लिक इकोनॉमिक्स की, जो हम शिफ्टिंग ऑफ टैक्सेशन की थ्योरी पढ़ते हैं, मॉडर्न थ्योरी, उसमें से ये कंसेप्ट ही, इस कंसेप्ट से ये क्वेश्चन था। अगर ये कंसेप्ट आपने पढ़ा होता तो उस क्वेश्चन का हल कर लेते। बुक में मेरी ये कंसेप्ट दिया गया है मॉडर्न थ्योरी कि किस केस में इलास्टिसिटी, सप्लाई अगर ज़्यादा होगी तो टैक्स का बर्डन बायर पर ज़्यादा पड़ेगा, अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो टैक्स का बर्डन सेलर पर ज़्यादा पड़ेगा। यहाँ से ये क्वेश्चन आपको आया। हैरेट डॉमर मॉडल का न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया जो कि बड़ा ही सिंपल था, डायरेक्टली यहीं से आया है। हैरेट डॉमर मॉडल में जो मैंने आपको 2 ग्रोथ रेट्स करवाए हुए हैं, क्लासेस में भी और बुक में भी हैं, वहीं से ये क्वेश्चन आपको आया है। फिर यहाँ पे ऑप्टिमम रिसोर्स एलोकेशन से आपको क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्टिमम रिसोर्स एलोकेशन का कंसेप्ट दिखा दूँ कि मेरी बुक में आपको परफेक्ट कंपटीशन में ये डायग्राम्स के थ्रू सारा समझाया हुआ मिल रहा है कि परफेक्ट कम्पिटिटिव फर्म जो है उसमें कंज्यूमर सरप्लस होता है, एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पर हम प्रोड्यूस करते हैं, है ना, तो नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं, तो आप इसको डी वाले को एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर अगर आपने पढ़ी हैं तो आप क्वेश्चन का हल आराम से कर सकते हैं। रियल एंड नॉमिनल इनकम के बारे में भी आपको साफ साफ मेरी बुक में लिखा है, इसी तरह से मिलेगा। नॉमिनल इनकम जो है ये जीडीपी करंट प्राइजेस पर होती है, रियल इनकम कांस्टेंट प्राइजेस पर होती है। कंज्यूमर सरप्लस से क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन इसी तरह के क्वेश्चंस मेरी बुक में आपको सॉल्व हुए मिलेंगे। ये एक एग्जांपल बुक से ही मैंने इसका स्क्रीनशॉट अपनी से लिया है। ये एक एग्जांपल मेरी बुक में भी कंज्यूमर सरप्लस की इसी तरह से सॉल्व की गई है। सेम इसी मेथड से अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते तो यू विल गेट द आंसर। हेक्शर-ओलिन मॉडल को इसने क्या पूछा है, लॉयंटिफ ने क्या फाइंड किया हेक्शर-ओलिन के मॉडल को टेस्ट करके। तो अब मैंने ये अपने प्लस वाले स्टूडेंट्स को तो ये चीज़ बड़े डिटेल में समझाई हुई है, एग्जांपल देके एग्रीकल्चर की, कि अगर यूएसए में कैपिटल इंटेंसिव है, इंडिया में लेबर इंटेंसिव है ना, याद होगा आप सबको। तो ये चीज़ वैसे बुक में छोटी दी हुई है एक पैराग्राफ फॉर्म में, बट इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मैंने अपनी क्लासेस में करवाई हुई है, ये वाला। सो यहीं से ये क्वेश्चन आया था जी, लॉयंटिफ पैराडॉक्स से। आप देखेंगे पढ़ के तो आराम से हल हो जाएगा। यहाँ पे आपको जेड स्कोर पूछी गई है, न्यूमेरिकल है ये, तो ये न्यूमेरिकल इसी फार्मूले से सोल्व होना था, बट यहाँ पे क्या है कि आपको एन नहीं दिया गया, एन नहीं उस क्वेश्चन में दिया गया, तो ये आपका यहाँ पे 76 - 68/5 इस तरह से इसको करेंगे तो आपकी जेड की वैल्यू जो है आ जाएगी, ठीक है। सो दैट इज 76 - 68 ओवर स्टैंडर्ड डेविएशन 5। तो z यहाँ से आपका इस तरह से निकल जाना था। हिपोथेसिस टेस्टिंग वाला जो सेक्शन है उसमें आपको ये फार्मूला दिया गया है। फिर यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन आया था कम्युलेटिव कॉजेशन से। कम्युलेटिव कॉजेशन डायरेक्टली बुक में मेरी लिखा हुआ है, थ्योरी ऑफ सर्कुलर कॉजेशन जो है ये माइडल ने दी है, तो वहीं से ये क्वेश्चन आपको बी आंसर देख लीजिए सही है इसका। फिर इसके बाद आपको ये क्वेश्चन आया इसोक्वेन के स्लोप के बारे में, ये क्वेश्चन है। तो आप सबको पता है कि इसोक्वेन का स्लोप नेगेटिव होता है, हम पढ़ते हैं ये चीज़, ठीक है। इसोक्वेन का स्लोप नेगेटिव होता है, तो वहाँ पे -1 इसलिए आपका सही जवाब आना था। सो मैचिंग्स वाला क्वेश्चन ये भी आपको डायरेक्टली मेरी बुक से मिल जाएगा, हिपोथेसिस टेस्टिंग वाले यूनिट से। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो आपका एफ टेस्ट है वो ओवरऑल सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन के लिए यूज़ होता है, और जो आपका टी टेस्ट है वो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के लिए यूज़ होता है। तो देख लीजिए यही चीज़ है, यहाँ पे रिग्रेशन कोफिशिएंट्स के लिए टी टेस्ट है, ओवरऑल सिग्निफिकेंस के लिए ये है ना। बाकी काई-स्क्वायर टेस्ट भी वहाँ पे दिया गया है, ये 3 टेस्ट दिए गए हैं बुक में। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की बात की है उसने, तो क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के लिए हमने मॉनेटरी पॉलिसी में क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में मार्जिन रिक्वायरमेंट्स आपको बड़े अच्छे से समझाई जा चुकी हैं। मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, वहीं से ये क्वेश्चन आया था, मार्जिन रिक्वायरमेंट हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कम करेंगे तो कम होगा, ठीक है, तो क्या होगा।
मुंडर फ्लेमिंग मॉडल से क्वेश्चन है, उसने डायरेक्टली पूछा है अगर फ्लेक्सिबल फ्लोटिंग यानी कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है तो कौन सी पॉलिसी इफेक्टिव होगी। तो ये साफ साफ आपको यहाँ पे बुक में लिखा मिल रहा है कि अगर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है तो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी इफेक्टिव होगी। वहीं से ये क्वेश्चन आया, तो देख लो मॉनेटरी पॉलिसी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, मुझे ना कई लर्नर्स जो हैं जब उन्होंने ऐसा कहा ना कि एग्ज़ाम वाज लिटिल बिट लेंथी, लिटिल बिट डिफ़िकल्ट, तो आई रियलाइज्ड कि पेपर जो था वो डिफ़िकल्ट नहीं था, वो लेंथी था ज़्यादा। डिफ़िकल्ट इसलिए नहीं था क्योंकि जो आपको पढ़ाया गया था वही आया था। तो मैं जस्ट आपको उस चीज़ का प्रूफ दे रही हूँ कि देखो ये सभी चीज़ें जो हैं आपको पढ़ाई जा चुकी हैं, आपने मेरी बुक से पढ़ी हैं, मेरी क्लासेस से पढ़ी हैं, ये सब चीज़ें आपने पढ़ी हैं। बट द थिंग इज़ कि पेपर लेंथी हो गया। पेपर लेंथी होने के रीज़न क्या थे, आप लोगों ने एलिमिनेशन मेथड नहीं यूज़ किया, स्क्रॉलिंग में टाइम वेस्ट ज़्यादा हुआ, है ना। तो वो चीज़ सोचने में ज़्यादा टाइम लगा दोगे तब भी पेपर लेंथी बन जाएगा आपके लिए, है ना। तो यानी कि ये नहीं है कि पेपर कुछ अलग आ गया, सिलेबस से हट के आ गया, जो आपको मैंने नहीं पढ़ाया था उससे आ गया, ऐसा नहीं था। पेपर लेंथी, पेपर आपको टफ क्यों लगा, उसके रीजंस क्या थे, क्योंकि पेपर आपको लेंथी लगा। लेंथी क्यों लगा, आपने एलिमिनेशन मेथड नहीं यूज़ किया, या स्क्रॉलिंग में कुछ दिक्कतें हो रही थी, सोचने में, कंसेप्ट्स को सोचने में, उनमें रिलेशनशिप्स लगाने में ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा था, है ना। तो इन चीज़ों के कारण आपको पेपर थोड़ा लेंथी लगा। तो इसके हल यही है कि आप मॉक टेस्ट लगाइए रेगुलर, और जब आप क्लासेस देखते हैं या बुक पढ़ते हैं तो हर एक चीज़, क्योंकि कभी भी कोई चीज़ डायरेक्ट उठा के नहीं वो पूछ लेते, उस चीज़ को आपको इतने अच्छे से समझना है कि अगर उस कंसेप्ट से कोई इनडायरेक्टली क्वेश्चन भी वो पूछ रहे हैं तो आप उसका हल कर पाएँ। आपको अपने माइंड को इस अकॉर्डिंगली ट्रेन करना है कि अगर वो इनडायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं तो फटाफट से आप सोच के कुछ ही सेकंड्स में उसका हल बता पाए। यहाँ पे स्क्वायर रूट फार्मूला पूछा गया था, तो ये बुक में मेरी साफ साफ स्क्वायर रूट फार्मूला आपको दिया गया बॉमल के मॉडल में। ये है स्क्वायर रूट फार्मूला, करवाया हुआ है आपको सारा बॉमल का मॉडल। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे वही वाला फार्मूला लगना था, n/m, ये वाला फार्मूला देखिए, फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स। इसके सम भी कुछ मेरी बुक में आपको सॉल्व मिलेंगे प्रोबेबिलिटी के। फिर यहाँ पे अच्छा देखिए, अब मुझे लर्नर्स ने बोला कि ये क्वेश्चन न्यू था हमारे लिए, तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाए, है ना। ये क्वेश्चन न्यू था, तो मैं थोड़ा सा फिर इस क्वेश्चन के बारे में जिक्र करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे लर्नर्स ने मुझे बोला कि ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, न्यू था। बट अगर मैं आप सबको बता दूं कि ये क्वेश्चन आपने पढ़ा हुआ था, फिर भी आप इसका हल नहीं कर पाए थे। देखिए, टाइम डिपॉजिट नहीं इंक्लूडेड, मनी मल्टीप्लायर विल बी। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे पढ़ी है, मनी मल्टीप्लायर वाली। मनी मल्टीप्लायर इसके बराबर होता है, यू कैन से मनी मल्टीप्लायर जो है इट इज़ इक्वल टू मनी सप्लाई ओवर हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी, तो हाई पावर्ड मनी क्या होता है, C प्लस आर प्लस ओ डी, यानी कि डिवाइड में आपके C प्लस आर प्लस ओ डी, यही इसमें से कुछ आना चाहिए। तो देख लीजिए, जिसके डिवाइड में आपके C प्लस आर है ना, दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। मतलब मैंने एक ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाया, मैंने जस्ट उस वे में समझाया कि आप जिससे फटाफट से इसका आंसर निकाल पाते। ठीक है, जस्ट उस वे में समझाया कि फटाफट से देख के जस्ट आप आंसर निकाल पाते, तो डी आंसर यहाँ से इसका करेक्ट आ जाना था। जस्ट इतनी चीज़ थी, ये चीज़ें हैं बुक में मेरी में सारी में। ठीक है, सो इनमें से करेक्ट पूछा है जी, बैलेंस ऑफ पेमेंट से ये क्वेश्चन आया है, तो इसका भी सारा डिटेल यहाँ दिया गया। करंट अकाउंट में हम गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को इस्तेमाल करते हैं। विजिबल ट्रेड को गुड्स ट्रेड इन गुड्स बोलते हैं, इनविजिबल ट्रेड को ट्रेड इन सर्विसेज बोलते हैं। ये सब चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं। ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको आया है जी सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल से। सो सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल ये दिया गया, यहाँ पे आपको ये चीज़ पता करनी थी। आपको y भी दिया, x भी दिया, ये सब चीज़ें दी गई हैं, बस आपको ये एरर टर्म यहाँ पे फाइंड करनी थी। ये बुक से ही मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। मेन्यू कॉस्ट का कंसेप्ट किसने दिया है, तो बड़ी बार आपको क्लासेस में सारा समझाया हुआ है, तो लिखा भी हुआ है यहाँ पे कि न्यू केन्जियन इकोनॉमिस्ट जो है उन्होंने मेन्यू कॉस्ट का सिद्धांत दिया। क्या मतलब है इसका, ये सारा हमने पढ़ा है। 15th फाइनेंस कमीशन पे 3-4 क्लासेस मेरी यूट्यूब पर हैं, 2-3 क्लासेस प्लस पर भी हैं, और स्पेशल पर एक आध क्लास मिल जाएगी। 15th फाइनेंस कमीशन डायरेक्टली बुक में सारा कुछ हॉरिजॉन्टल डिवैल्यूएशन आपको दी गई है। 14th फाइनेंस कमीशन एंड 15th मैंने रिस्क नहीं लिया, मैंने दोनों को ऐड किया हुआ है बुक में, जो 14th को भी एंड 15th को भी। तो 15th फाइनेंस कमीशन के हॉरिजॉन्टल डिवैल्यूएशन से ये आपको क्वेश्चन आया। इसका हल अगर आपने पढ़ा होता तो आप आराम से कर पाते। फिर यहाँ पे जो है
एमपीसी आपको गिवन है और इंक्रीज इन जीडीपी पूछा है, तो ये मल्टीप्लायर के फार्मूले से क्वेश्चन सोल्व होना था। मल्टीप्लायर के मैंने आपको 3-4 फार्मूले करवाए हैं, 1 2 3 और भी हैं इसके 4 5, कितने 5 फार्मूले मल्टीप्लायर के करवाए हैं। तो इन्हीं फार्मूले से एक आपका यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगना था और एक आपका यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगना था। इन 2 फार्मूले से ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो रहा था। इसके अलावा प्राइमरी डेफिशिट, ये भी डायरेक्टली यहीं से आया है। ये देखिए सारे डेफिशिट्स की डेफिनेशन आपको इसी बुक में मिलेगी। प्राइमरी डेफिशिट साफ साफ लिखा है फिजिकल डेफिशिट माइनस नेट इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। फिर ये इनकम इफेक्ट, देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि अगर सब्सटीट्यूशन इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है, यानी कि अगर सब्सटीट्यूशन इफेक्ट ज़्यादा है तो वो गुड कौन सा होगा। तो आपको साफ साफ यहाँ पे बुक में लिखा हुआ मिल रहा है कि सब्सटीट्यूशन इफेक्ट अगर ज़्यादा है तो वो गुड इन्फीरियर होगा, तो वो गुड इन्फीरियर होगा। बी इज़ ए करेक्ट आंसर। डायरेक्ट क्वेश्चन कहीं आए हुए हैं देखो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको मैचिंग्स करनी है, तो मैं ये मैचिंग्स का भी बता देती हूँ सारा। जैसे एक यहाँ पे आपको फिलिप्स कर्व है, फिशर है, लुकेस है, शुम्पीटर है, तो ये सब चीज़ें आपको करवाई गई हैं। देखिए ये है आपकी फिशर की थ्योरी, जिसमें हम कहते हैं कि मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल में नेगेटिव रिलेशन है। ये देखिए मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल इंडायरेक्ट रिलेशन, फिशर यहाँ पे वही थ्योरी है। फिर हम बात करें अगले कंसेप्ट की, शुम्पीटर थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट भी यहाँ पे दी हुई है। फिलिप्स कर्व, इंडायरेक्ट रिलेशन, ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। ये सब चीज़ें पड़ी होती तो मैचिंग्स आराम से हो जानी है। प्रॉफिट एज ए रिवार्ड फॉर इनोवेशन, ये शुम्पीटर थ्योरी से है। पॉलिसी इनइफेक्टिव प्रोपोजिशन, मैंने अपनी कई बार क्लासेस में बताया है आपको। पॉलिसी इनइफेक्टिव प्रोपोजिशन के बारे में सारा क्लासिकल केन्जियन का सिस्टम इसमें समझाया हुआ है, रैशनल अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस। फिर आपको एक ये क्वेश्चन आया, इसमें ये भी सारा आपको मिल जाएगा। देखिए ये जो है ना, डिक्लाइन इन टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ प्राइमरी कमोडिटीज़, जो पैरबिश ने दिया है, ये देखिए पैरबिश सिंगर हिपोथेसिस, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है टर्म्स ऑफ ट्रेड वाला, ये प्राइमरी गुड्स के टर्म्स ऑफ ट्रेड वाला, डिक्लाइन इन प्राइजेस। टोडारो माइग्रेशन मॉडल, ये देखिए रूरल अर्बन माइग्रेशन को मैच करना था हैरिस टोडारो से, ये लिखा हुआ है टोडारो माइग्रेशन मॉडल। फिर इसके अलावा आपको अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर से आर्थर लुइस, ये क्वेश्चन आया, ये भी साफ साफ लिखा मिलेगा, आर्थर लुइस का क्वेश्चन, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर। फिर इसके अलावा कौन सा है, कम्युलेटिव कॉजेशन, किस माइडल से मैच करना है, ये भी आपको साफ साफ लिखा मिलेगा, थ्योरी ऑफ सर्कुलर कॉजेशन माइडल, ठीक है जी। फिर ये क्वेश्चन है, नोट ए मार्जिनल कंडीशन ऑफ पेरेटो ऑप्टिमलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पे देखिए जब हम बात करते हैं मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, ये वाली है जो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो ये इसके इक्वल नहीं आ सकती ना, W/R के इक्वल ये नहीं होती। ये सारी कंडीशंस भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, कौन किसके इक्वल होता है। ये प्रोडक्शन वाली 2 कंडीशन है, ये कंजम्पशन वाली है, और एक और कंडीशन इसमें होती है, वो भी थोड़ी सी नीचे दी हुई है मेरी बुक में, जिसमें हम प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन दोनों में इक्विलिब्रियम लेते हैं। पढ़ी हैं अच्छे से तो आराम से इस क्वेश्चन का हल हो सकता है। मैचिंग से क्वेश्चन आया है जी, ये मैचिंग्स तो बड़े रटाए हैं मैंने, बड़े इतने रटाए हैं आपके सब कॉन्शियस माइंड में डाल दिए हैं रटा रटा के। ये देखिए यहीं से क्वेश्चन आया, एब्सोल्यूट इनकम किसने दी, रिलेटिव इनकम, परमानेंट इनकम, लाइफ साइकिल इनकम, देखिए ठीक है जी। फिर यहाँ पे उसने पूछा विच ऑफ द स्ट्रैटेजी इज नॉट करेक्ट इन ऑर्डर टू हैव एक्सपेंशनरी इफेक्ट। फिजिकल पॉलिसी अगर आपने अच्छे से पढ़ी है, मेरी क्लासेस से, प्लस क्लासेस से, यूट्यूब क्लासेस से अच्छे से फिजिकल पॉलिसी समझी है, तो इस क्वेश्चन का जवाब भी आप आसानी से दे सकते हैं। यहाँ पे इसने पूछा है, अच्छा ये क्वेश्चन में अभी थोड़ा डाउट है क्योंकि इस क्वेश्चन को चैलेंज किया बहुत सारे लर्नर्स ने, क्योंकि इसका आंसर गलत दिखा रहे हैं, ये मैक्सीमैक्स इसका आंसर दिखा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। जब आपकी फाइनल आंसर कीज आएंगी इसका सही आंसर तभी पता लगेगा। बट यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ कि जो उसने स्ट्रैटेजी पूछी है बेस्ट पॉसिबल आउटकम की, ये सारी डेफिनेशंस जो हैं आपको कई बार पढ़ाई जा चुकी हैं और मेरी बुक में भी ये सभी डेफिनेशंस हैं। डोमिनेंट स्ट्रैटेजी कब होती है, ऑप्टिमल स्ट्रैटेजी कब होती है, मिनिमैक्स, मैक्सिमिन, ये सब चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है जी। सो मैंने आपको अप्रॉक्सीमेट 50 क्वेश्चंस जो हैं ये बताए हैं, दिखाए हैं 50 क्वेश्चंस, स्क्रीनशॉट्स लेके सारे कि ये आपको आए, और 10 क्वेश्चंस जो है ना इसमें पैसेजेस के ही हैं, एक मिनट, पैसेजेस के ही आते हैं, यानी कि 60 क्वेश्चन तो आपके यही हो रहे हैं जो डायरेक्टली आए हैं। देखिए डायरेक्टली आए हुए हैं ये क्वेश्चन, आपने अभी देखा ये 50 क्वेश्चन डायरेक्टली आए हुए हैं, और 10 क्वेश्चन तो आपका जस्ट उससे ही हो जाता है,
पैसेजेस से, है ना। और इसके अलावा थोड़ी सी मेहनत लगाते हैं, क्लासेस देखते हैं, रेगुलर एजुकेटर को फॉलो करते हैं, 10 क्वेश्चंस भी और ठीक हो जाते हैं तो पेपर 2 तो आपका कवर हो गया। इकोनॉमिक्स का सारा कुछ कवर हो गया, है ना। तो मैंने ये अभी सारे क्वेश्चंस इसमें ऐड नहीं किए, जस्ट ज़्यादा लंबा हो जाना था ये लेक्चर अगर मैं और सारे क्वेश्चंस ऐड करती, बट आई नो कि मैंने मिनिमम 50 इसमें ऐड किए हैं। जो कंसेप्ट्स आपको इस बुक में से मिलेंगे ना, वो इससे ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे, ठीक है। मैंने टाइम की लिमिटेशन के कारण सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हैं अभी, बट जो आपको इसमें मिलेंगे इससे ज़्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे, ठीक है। सो यही चीज़ जस्ट आपको बतानी थी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लर्नर्स तक ये चीज़ जो है ये पहुंच सके। इसके अलावा अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहाँ पे आपको हर तरह की डिटेल अपडेट जो है वो रेगुलर मिलता है। फ्री क्लासेस के अपडेट्स मिलते हैं या कोई भी अपडेट जो है वो आपको वहाँ पे मिलता है, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं। और इस बुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। और तीसरी चीज़, अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं, पूरा कोर्स इकोनॉमिक्स का करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरी प्रोफाइल का लिंक दिया गया है, वहाँ पे मुझे फॉलो करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। डिस्काउंट कोड भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ये पूरा कोर्स जो है इकोनॉमिक्स का मिल जाता है। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल पे मेरी फ्री क्लासेस भी देख सकते हैं, ठीक है जी। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लर्नर्स तक पहुंचाइएगा, ताकि एक एजुकेटर की मेहनत भी तभी रंग लाती है अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक एजुकेटर जो है पहुँचे, है ना। सो आई वांट कि ज़्यादा से ज़्यादा लर्नर्स तक जो है मेरा पढ़ाया हुआ पहुंच सके और उनका एग्ज़ाम जो है वो क्रैक हो सके। सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।